अपनी उन्नति, लौकिक उन्नति हो चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, बिना निष्काम सेवा के संभव ही नहीं है। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। सब ते सेवा धर्म कठोर, आई सेवा सच्चाई से सेवा होनी चाहिए। नहीं तो आजकल तो हमारी रेलवे इतने साल से सेवा कर रही है, हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी इतने साल से सेवा कर रही है। अब सेवा कर रही है कि माल मलिदा कमा रही हो तो तुम ही जानो। नारायण हरि। मैं रिटायर हो गया सरकारी सेवा से सरकारी सेवा से रिटायर हुआ और बैंक बैलेंस कितना है? सेवा से रिटायर हुआ। छोड़ो, सब भी ढका रहे, सब गटर का ढक्कन बंद रहे तो ठीक है, नहीं तो आएगी बदबू। सेवा सच्ची तो वही कर सकता है जिसका उद्देश्य ईश्वर है। बाकी तो सेवा के नाम पे गड़बड़ी ही गड़बड़ करते। तो अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बना दे, क्योंकि ईश्वर के सिवाय सब नाश हो रहा है, बीत रहा है, एक पल भी नहीं रुकता है। बचपन बीत गया, किशोर अवस्था बीत गई, सब बीत रहा है। तो नश्वर चीज को पाने का उद्देश्य बनाएगा तो कितना भी बुद्धिमान हो जाएगा, दुखों से जान नहीं छूटेगी। और नश्वर चीजें पाकर सुखी होने की इच्छा बेवकूफी से कुकर्म करेगा तो ब्रह्मा जी भी उसकी दंड से, सजा से नहीं बचा सकते। इसीलिए आप सुख चाहते हैं, पक्की बात है, तो सुख स्वरूप आत्मा है, परमात्मा है। उसको पाने के लिए आप द्वंद्वातीत हो जाइए। निर्द्वंदो महाबाहो, निर्द्वंद। ये संसारी द्वंद्वों से कभी शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। सुख आए तो आप उस सुख में भोक्ता बनकर कूदिए मत, दुख आए तो भोक्ता बनकर कूदिए मत। निर्द्वंद हो जाए, सम हो जाए, समता को बढ़ाएं। अपने विद्यार्थियों में ये गुण ले आओ। जरा जरा बात में चिढ़ जाना ये मूर्ख बच्चों का काम है। जरा जरा बात में हर्षित हो जाना ये साधारण मन के बच्चों का काम है। तो अनुकूलता में हर्षित नहीं, प्रतिकूलता में उद्विग्न नहीं होता, उसको समत्व योग की प्राप्ति होती। और समत्व योग व्यवहार में कर सकते हैं। प्राणायाम, ध्यान ये सब सिखाओ, लेकिन बच्चों के जीवन में ये ज्ञान भर दो कि एक है अनित्य, दूसरा है नित्य। शरीर है अनित्य और संसार की उपलब्धियां है अनित्य। आत्मा है नित्य और परमात्मा है नित्य। नित्य नित्य का संबंध स्वाभाविक है और अनित्य अनित्य का संबंध स्वाभाविक है। शरीर अनित्य है तो इसको अनित्य रोटी, अनित्य पानी, अनित्य खुराक चाहिए और अंत में ये मर जाता है। खुराक भी पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, शरीर भी मर जाएगा। अनित्य का अनित्य के साथ साठ गांठ है और नित्य आत्मा का नित्य परमात्मा से सीधा संबंध है। तो हम आत्मा है, नित्य है। मरने के बाद भी हम नहीं मरते। दुख आने के बाद भी हम दुख को देखने वाले होते हैं, सुख को देखने वाले होते। और गुरु मंत्र की महिमा, ध्यान योग शिविर में आने की महिमा, बापू के सानिध्य में कोई बढ़िया शिविर करेंगे, खाली विद्यार्थी रखेंगे, उसमें आने की उनको ललक जगा दो। प्यास जग जाए तो यहाँ तो खुला माल है, खाली प्यास वाले चाहिए। यहाँ तो बांटने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, आजा ले जा, आजा ले जा बस। ओम ओम नारायण नारायण नारायण। अपने ज्ञान के अनुसार अगर जिएंगे तो बार बार दुखी होंगे, और शास्त्र ज्ञान के, भगवत ज्ञान और गुरु के ज्ञान से जिएंगे तो बार बार सुख और दुख के सिर पर पैर रखते हुए ऊंची सीढ़ियों को सर करते जाएंगे, पक्की बात है।
तो ईश्वर प्राप्ति किए बिना दुखों का अंत कभी किसी का हुआ नहीं था, हुआ नहीं है और हो सकता नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के बिना दुखों का अंत किसी का हुआ नहीं था, हुआ नहीं है, हो सकता नहीं है। ये बात अपने में बैठ जाए, ये सिद्धांत बैठ जाए, बस निश्चय हो जाए। कितने डॉलर कमा ले, कितनी ऊंची पदवियों पे पहुंच ले, लेकिन दुखों का अंत नहीं होगा, क्योंकि जीवात्मा शाश्वत है, शरीर और संसार नश्वर है। नश्वर से शाश्वत की प्यास नहीं बुझ सकती। हजार हजार धोखे खाए, करोड़ करोड़ जन्मों में करोड़ करोड़ विपदाएं सही, लेकिन अभागी इंद्रियां, मन और विकारों का आकर्षण जीव को विश्रांति से वंचित कर देता है। बिनु रघुवीर पद जिय की जर नहीं न जाई। आत्मपद की प्राप्ति के बिना जीवात्मा की जलन नहीं जाएगी। संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। संसार के तापों में तपने वाले जीव के लिए भगवत योग ही परम औषध है। आदत पड़ जाती है न नश्वर का आश्रय लेने की, और जब भी दुख आता है तो लोग समझते हैं इसने दुख दिया, मेरे पाप का फल दुख है। दुख आता है तुम्हारे विकास के लिए, सुख भी आता है विकास के लिए। दुख आता है कि संसार की नश्वरता समझ लो, और सुख आता है कि सेवा करके अनासक्त हो जाओ। हम दुख में भी डूबते, सुख में भी डूबते हैं। डूबने की आदत पड़ गई और बोलते कोई दिक्कत नहीं, हाथी धस गया दलदल में, यूं कर रहा, बोले कोई दिक्कत नहीं। आ रहे मूर्ख, दिक्कत में जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यूं कर रहा है और दलदल में गहरा जा रहा है। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का, आत्मा का ज्ञान नहीं। विद्यार्थियों को चस्का लगाना है पास होने का, लेकिन अंदर में ये भी समझ देगा कि पास हो गए, कई कई डिग्रियां पा ली, लेकिन उनको ईश्वर प्राप्ति की अगर भूख नहीं है तो वहां भी डिग्रियां पाने के बाद भी काले धोले करेंगे और नरकों में ही जाएंगे। पास होकर क्या झक मार लेंगे। अव्वल नंबर आए, अव्वल नंबर आए, अव्वल नंबर आए बापू की कृपा से। बापू की कृपा क्या, ये तो दासी की कृपा है। बापू की कृपा होती तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता। तो ये तो बापू की चेली की कृपा है। कई चेलियां हैं, देखो बैठिए, ये चेलियां बैठी। बापू की चेलियों की कृपा को बापू की कृपा मत मानो। बापू की कृपा एकदम वी 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 एंड वी 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 वीआईपी होती है। एक संत हो गए मस्तराम बाबा। कुछ वर्ष पहले उनका शरीर छूटा। बड़े से मस्ती से रहते थे, ब्रह्मज्ञानी थे। आजादी के पहले कोई कुटुंब में राजा मर गया। अब दो भाइयों के बीच झगड़ा चला। वो बोला मैं राजा बनूं, वो बोला मैं। तो छोटा भाई श्रद्धालु था और संत के पास आया, आकर मनोती मानी कि बाबा अगर मेरे को राज तिलक होता है पिता की इच्छा के अनुसार, बीच में जो अड़ंगा लगाते वो शांत हो गया, मैं अगर राजा हुआ तो बाबा राज तिलक होते ही आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करने आऊंगा। बाबा को बोला नहीं, मन ही मन ब्रह्म ज्ञानी के आगे मनोती मान के चला गया मस्तराम बाबा के पास। और महाराज हो गया राजा, हो गया राजा। तो दूर रथ को छोड़कर जुतियां उतार कर ताज रखकर नंगे पैर आया और प्रणाम किया। बोले बाबा तुम्हारी कृपा से मेरे पक्ष में निर्णय हो गया, मैं राजा बन गया। बोले चल साले, मेरी कृपा से? ये तो मेरी दासी की कृपा है। मेरी कृपा से तो तू हो जाता कि भाई तो क्या ऐसी बातें करता है। कोई दिक्कत नहीं, अभी दिक्कतें ही दिक्कतें है। राज बनने में कोई दिक्कत नहीं। राजा बन गया, बोले राजा बनने में आपकी दुआ से कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन राजा बनेगा, मैं राजा हूं, फिर दिक्कत ही दिक्कतें बटोरेगा और क्या करेगा।
मेरी कृपा होता तो महाराज बन जाता। दास कबीर चढ़्यो घड़ ऊपर, राज मिल्यो अविनाशी। अविनाशी आत्मा को जान लेगा, ये पा लिया, बोले कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत की तो खाई में जा रहा है, बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, धंसता जा रहा है। बोले बाबा सचमुच आपकी कृपा है? बोले चुप, मेरी दासी की कृपा हुई, माया की। मेरी कृपा होती तो भगवान में प्रीति हो जाती, राज्य में क्या प्रीति होती। ईश्वर की कृपा तब हुई जब संसार फीका लगे और भगवान ही प्रिय लगे, तो वो संत की कृपा पूरी उतरी, नहीं तो संसार मीठा लगता है। साईं ताजी कृपा है, ताजी कृपा है, हे थी वे हो थी वे, छड्डे में कि साईं ताजी दया, तुम्हारी दया हुई। अरे चुप रे, ठीक है जा जा, ठीक है, बड़दादा की दया हुई। अब मैं काय को लड़ाई मोल लूं कि मेरी दया नहीं हुई। अच्छा दया हुई, जा, बड़दादा की दया हुई, जा इधर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीति देवाय प्रीति देवाय। भक्ति देवाय भक्ति देवाय। माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। मम देवाय मम देवाय। आत्मदेवाय आत्मदेवाय। प्रभु देवाय प्रभु देवाय। गुरुदेवाय। गुरुदेवाय। ये सब उन्नति के साधन है। आत्मदेव, गुरुदेव, परमात्मा का नाम, सुमरण, प्रीति, ये सारे उन्नति के साधन है। राग, द्वेष, भय, शोक, ईर्षा, द्वेष, सब पतन के साधन है। धर्म के 10 साधन लक्षण है, अधर्म के भी 10 है। ये जिसने ऋषि प्रसाद में पढ़ा है या कैसेट में सुना है, हाथ ऊपर करो। धर्म के 10 लक्षण, अधर्म के भी 10 लक्षण। सुना है ना, बाकी के लोग सुन लेना, समझ लेना। पतन के 10 साधन है, उससे तबाही होती। उत्थान के 10 साधन है, उससे बेड़ा पार होता है। अब आप किसको पकड़ते? हम दोनों को पकड़ते, इसीलिए बीच में ही रहते हैं भांजे, बीच में ही रहते हैं। हो चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे, तमाशा घुस के देखेंगे। ऐसा भोगा बेकार है यार, बेकार है। फिर आधा घंटे के बाद वही 10-5 दिन पहले संसार भोगा, पति पत्नी मेरे कोई सार नहीं, वैराग्य आया, लेकिन वो वैराग्य टिकता नहीं। फिर 10-15 दिन के बाद बबलू की माँ गुरु, अरे हरामी मन। अभी 10 दिन के पहले तो करने के बाद पछताया था, फिर चुप क्यों नहीं बैठता रे? चाहे 100 जूता खाए। ओहो, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने कहा, हाड मास की देह ममा, तामे इतनी प्रीति, 2 खड़ी हड्डियां, कुछ आड़ी हड्डियां, मांस, नसें, मल मूत्र, नाक में लींट भरी है, मुंह में थूक भरी है, बैक्टीरिया मरे हुए बदबू भरी है, कान से खुरेद निकलती है, आंख से कीचड़ निकलती है और नीचे से मल मूत्र निकलता है, और रखा क्या है? फिर भी शरीर प्यारा लगता है। उस चैतन्य को प्रीति करते तो कैसा भला हो जाता है। ये मेरे हाड़ मास को इतना प्यार करते तो इससे आधा अगर भगवान को प्यार करते तो। बोले फिर से एक बार कहिए। फिर से रत्नावली ने सुना दिया, हाड़ मास की देह ममा, तामे इतनी प्रीति, आते आधी आधी, जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति, वो चले गए। लेकिन यहाँ तो लेडी न जाने कितनी बार जूता सूंघाती है, सैंडल सूंघाती, फिर भी गुड़ गुड़ गुड़।
तो मनुष्य के पास उत्तम साधन है विवेक। अगर वो विवेक का आदर करे, भाई अनित्य सुखदायी लगता है लेकिन सुख देता नहीं है, थकाता है। अनित्य में सुख नहीं है, नित्य में सुख है। इस प्रकार का विवेक कर ले। विवेक करने से सत्य में राग होगा और असत्य में वैराग होगा। असत्य की इच्छा, असत्य संसार के सुख की इच्छा को राग बोलते हैं और किसी परिस्थिति से नफरत उसको द्वेष बोलते हैं। ये राग और द्वेष ये द्वंद्व है। इस राग द्वेष को जीतने के लिए भगवान उपाय भी बताते हैं। भगवत गीता 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है। आप उच्चारण करना। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतः, सर्वभूतानि सम्मोहम्, सर्वभूतानि सम्मोहम्, सर्गे यान्ति परम तपः, सर्गे यान्ति परम तपः। इसमें उद्बोधन बहुत समझदारी का परिचय देता है भगवान की दूरदर्शिता का। कहते भरत वंश में उत्पन्न भारत, भा माना ज्ञान और रत माना उसमें रमण करने वाले हो तुम, और परम तपः अर्थात परिस्थिति और विकारों के अधीन न होने वाले, ज्ञान में रत रहने वाले और परिस्थितियों के विकारों के अधीन न रहने वाले। हे भरत वंश में उत्पन्न परम तप, इच्छा माना राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा और द्वेष ये दो, मधु और कैटव। राग और द्वेष पौराणिक कथा है कि मधु कैटव नाम के दैत्यों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की और भगवान नारायण मधु कैटव से भिड़े। मधु कैटव मरे ही नहीं, मरे ही नहीं, मरे ही नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 100 साल, 200 साल, 5000 वर्ष तक मधु कैटव से भगवान भिड़ते ही रहे, वो मरे ही नहीं। आखिर मधु कैटव प्रसन्न हो गए, बोले कि हम 2 और तुम अकेले, मैदान नहीं छोड़ते। उस बात पर नारायण हम प्रसन्न है तुम पर, वरदान मांग लो। बोले वरदान तो ये दे दो कि तुम मेरे हाथों मर जाओ। बोले मरेंगे हम वहीं जहां रस ना होगा, जहां रस होगा वहां हम नहीं मरेंगे। सूंघने का रस, चखने का रस, सुनने का रस, काम विकार भोगने का रस, जहां इंटरेस्ट आएगा वहां तो महाराज हम नहीं मर सकते। जहां ये फीका लगने लग जाएगा वहां हम मर जाएंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो अब साधन भगवान ने बोला, बोले अब तो भाई ये मधु कैटव उन्हीं साधकों के मरेंगे राग और द्वेष जिनका विवेक पुख्ता होगा। तो विवेक कहां से मिले? बोले सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई। बुद्धि है, विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि है। विवेक बहुत ऊंची चीज है। विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि है। सत्संग से विवेक प्रखर होता है। जितना सत्संग से विवेक प्रखर होता है उसकी बुद्धि उतनी
9वां हिस्सा उतना बलवान हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, तो सत्संग कैसे मिले? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा अथवा संत की अहेतु की दया अथवा अपना पुरुषार्थ, सत्संग पुरुषार्थ करके जाए, भगवान की कृपा को ऐसे कर्म करे कि भगवत कृपा उतरे तो सत्संग में जाने की बुद्धि बने, अथवा कोई दयालु संत काकताली न्याय न, कौवे का बैठना फल का गिरना, हमारा जाना और संत का सत्संग करना और कान में पड़ जाए, मुफ्त में माल मिल जाए, ये भी होता है। तो भगवत कृपा से पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता, पुण्यों के पुंज के बिना संत नहीं। द्रवी जब रघुनाथ तब होई सत्संगा, भगवान द्रवीभूत हो आपके कोई शुभ कर्मों से, तब सत्संग हो। तो सत्संग से विवेक मिलता है। और हमारा राग क्या है? एक जगह पर राग हो तो भी चलो गनीमत है, राग बटा हुआ है। बिल्व मंगल का राग वैश्या में था, उसके बिना भी क्या जीना। वैश्या ने देखा कि इतना बाढ़ के पानी को लांग के बिल्व मंगल मेरे झोंपड़े तक पहुंच गया, मेरे घर तक। इतना साहसी आदमी और हाड़ मास में उलझ रहा है। वैश्या ने डांट दिया। वही वैश्या में जो बिल्व मंगल का राग था वो भगवान में बदल गया। सूरदास, वही बिल्व मंगल में से संत सूरदास का प्रागट्य हो गया। तुलसीदास का राग था और पत्नी ने सुना दिया, वही राग काम का राग राम में बदल गया, संत तुलसीदास बन गए। ऐसे हमारा द्वेष भी एक जगह हो तो भी काम चल जाए। शिशुपाल का द्वेष भगवान में था। भगवान से द्वेष करते करते भगवत चिंतन तो हुआ न, भगवान में ही समा गए। कंस का भय था भगवान के प्रति। हमारा जरा इससे डरे, जरा उससे डरे, जरा इधर राग किया, जरा उधर राग किया, जरा उधर। जिनका भय है, द्वेष है, भगवान से भयभीत है, भगवान से द्वेष है, वो भगवत चिंतन तो उनका होता है, मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन भगवत रस का आनंद नहीं आता। लेकिन जिनका भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान को अपना मानने से प्रीतिपूर्वक भजते, तो उनकी बुद्धि में भगवत योग आने लगता है, भगवत सुख आने लगता है, भगवत माधुर्य आने लगता है। मुक्ति तो हो ही जाती, लेकिन इस रसीले जीवन के द्वारा यात्रा हो जाती, उनका उद्विग्न जीवन के द्वारा यात्रा हो जाती। गोपियों का भगवान में राग था, यार भाव था। कृष्ण को अपना प्रियतम लवर मानने वाली गोपियां भी थी, लेकिन वो एक जगह राग था। तो ये राग, सभी गोपियां ऐसी नहीं थी। हाँ, बहुत बुद्धिमान संयमी गोपियों का भी कमी नहीं थी, हर कोई लोलुप भी रही होगी। भागवत में आता है, कृष्ण कहते हैं कि गोपियां मेरे को जार भाव से भी भजती है। सुखदेव जी कहते हैं जार भाव से, लवर भाव से भी भजने वाली गोपियों का भी भला हो गया, क्योंकि भगवान भगवान है। द्वंद ही महाबाहु सुखम बंधात प्रमुच्यते। इन द्वंद्वों से ये जीवात्मा बंधता है। इन द्वंद्वों को छोड़ते ही निर्द्वंद मुक्त हो जाता है। तो राग और द्वेष यही द्वंद्व को पैदा करता है। तो राग रहित होने का उपाय क्या है? बोले राग रहित होने का उपाय है कि आपके पास जो भी वस्तु, व्यक्ति, योग्यताएं हैं, उसका दुरुपयोग करना छोड़ दो।
शास्त्र और समाज के विरुद्ध उन वस्तुओं का उपयोग चिंतन बंद कर दो तो सदुपयोग अपने आप होने लगेगा। सदुपयोग अपने आप होने लगेगा तो सदुपयोग करने का अहंकार भी नहीं आएगा। मैं अच्छा करता हूँ। बुरा करने से बच जाओ तो अच्छा होने लगेगा। बीमारी छोड़ दो तो स्वास्थ्य आ जाएगा। जो भी आपका तन है, मन है, धन है, उसका व्यर्थ खर्च छोड़ दो, व्यर्थ का संग्रह छोड़ दो, व्यर्थ का अहंकार छोड़ दो। अगर रूप सुंदर है तो उसका अहंकार न करो, क्योंकि मिट्टी में मिल जाएगा। धन ज्यादा है तो कई धनवान छोड़कर मर गए। तन का, मन का, धन का सत उपयोग, सत्य की प्राप्ति में उपयोग हो। न संग्रह न व्यर्थ विलास, अपनी आवश्यकताएं न पीतुली, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को भक्ति मिले, ज्ञान मिले, सत्संग मिले, भगवान की प्रीति मिले, संयम मिले, विवेक मिले, वैराग्य मिले, उसमें आपके तन का, मन का, धन का, योग्यता का उपयोग हो जाए, दुरुपयोग बच जाए। विलासिता, संग्रह, व्यर्थ का चिंतन। दुरुपयोग से बचे तो चिंता गई। कई लोग बोलते बंबई छोड़कर दिल्ली जाए तो सुखी होंगे। ये बेवकूफी है। दिल्ली छोड़कर कश्मीर जाए तो सुखी होंगे, बिल्कुल ना समझ। कानपुर छोड़ के सूरत जाए, अरे बीमार हो जाएगा तो मर जाएगा जल्दी। समुद्र तटवर्ती निवास आयुष्य आरोग्य को ज्यादा है अनुकूल नहीं होता है। देख लो, जो मद्रासी है अथवा बंबई वाले हैं या सूरत वाले हैं, मूल सूरत में ही पैदा हुए और सूरत में रहते तो ठिंगने 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 ठिंगने। राजस्थानी सूरत में दिखे, बंबई वाले राजस्थानी वाले बंबई में दिखे तो जरा अट्टे कटे होंगे, लेकिन 2-3 जनरेशन के बाद कलकत्ता में जो मारवाड़ी गए हैं, 2-3 जनरेशन के बाद तो वह पुकारेंगे। ऐसे ही बंबई में समुद्र तट पर जो भी गए हैं राजस्थानी, उनका जनरेशन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। शास्त्र में लिखा है, आयुर्वेदिक के आचार्यों ने कहा है कि स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम हवामान मरुभूमि और सबसे हल्का हवामान दरियाई किनारा, समुद्री तट। ऐसे दिन कब आवेंगे कि संसार मुझे स्वप्न लगेगा। वास्तव में स्वप्न है। जैसा ज्ञानवान महापुरुषों को दिखता है ऐसे मुझे दिखे। ऐसे दिन कब आएंगे कि सुख में और दुख में मैं सम रहूंगा। ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे कि मान और अपमान मुझे स्वप्न लगेगा और चिदघन परमात्मा मुझे अपना लगेगा। ऐसे दिन कब आएंगे। राजा बलि को इंद्र ने जीत लिया। शत्रु जीवित रहे, कहीं फिर बगावत न करे तो बलि कहीं खिसक गए। उसको खोज खोज के इंद्र थक गए। देवता चारों तरफ खोज खोज के निराश हो गए कि बलि दिखता ही नहीं। इंद्र तो रूप बदलना और वायु वेग से, मनोवेग से कहीं भी जा सकते थे, लेकिन न जंगल में दिखते, न बस्ती में, न राज्य में, न उजाड़ में। आखिर बलि इतना प्रभावशाली मेरा प्रतिद्वंदी कहाँ गया? इंद्र को जिज्ञासा हुई। आखिर भगवान ब्रह्मा जी के पास इंद्र गए कि पितामह दैत्यराज महाबली बलि मुझे नहीं दिखाई देता। मैंने सारे प्रयत्न किए, सारे देवताओं को, गुप्तचरों को, खुफिया विभागों को लगा दिया, अभी तक बलि दिखाई नहीं देते।
बलि कहाँ होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा बलि बड़े बुद्धिमान है, इंद्र बलि मारने योग्य नहीं है। इंद्र ने वचन दिया कि पितामह कहाँ है उतना मुझे बता दो, मैं उसको शत्रु समझकर नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन उसकी स्थिति देखूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बलि में चिंतन करने की दृढ़ शक्ति थी, जैसा चिंतन करे ऐसा रूप धारण कर ले। अभी भी कहीं कहीं ऐसे योगी हैं शेर का रूप धारण कर लेते, दूसरा रूप धारण कर लेते। 2 दिन पहले यहाँ राम जी भाई आए थे, लालजी महाराज के शिष्य। आज से 40 साल पहले रामनवमी के दिनों में कीर्तन करते 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 हनुमान जी का चिंतन किया खूब। अब हनुमान जी आए कि उनका ही चैतन्य दूसरे रूप में हनुमान का रूप लेकर नाचने लगे। घर वालों ने कहा दो कौन हो? ये कीर्तन में मस्त रात्रि को जवाब नहीं दिया। घर वालों ने कहा चलो भक्त है किसी भाव में, ऐसे ही होता होगा। ताला लगा दिया। सुबह ताला खुला, राम जी भाई को देखने गई उनकी माँ और कुटुंबी, तो देखा कि ताला तो बंद है लेकिन अंदर वो हमारा कुटुंबी गायब है। कहाँ गए? देखा तो मंदिर में बैठे। कैसे आ गए? बोले पता नहीं। बड़ौदा से 35-40 किलोमीटर के अंतर पर पावागढ़ के पास में ताजपुरा आश्रम है, नारायण बापू रहते हैं। वे मेरे मित्र संत हैं। हमारी गुफा में वे एक बार पधारे थे तो उनका मन हो गया था कि हम यहाँ रहे। मैं क्या भले, हम दोनों साथ में रहे थे गुफा में, कई सप्ताह रहे थे। उनके विषय में मैंने सुना था कि वो शिव मंदिर में शिवरात्रि को प्रीति पूर्वक, नहीं शिवरात्रि नहीं और कुछ था, वो अपनी गुफा में थे और पुजारी शिव मंदिर साफ सुथरा करके चला गया है। ताला लगा गया शटल, और सुबह आके खोलता है तो देखता है कि नारायण बापू बैठे हैं। मैंने इतने बड़े संत को, जैसे मैं अब मेरे को कोई बंद कर दे तो फिर पछताएगा न, ऐसे वो आश्रम के अधिष्ठाता थे। तो पुजारी ने खोला तो शिवलिंग को आलिंगन करके बैठे नारायण बापू। अरे मैंने ये क्या किया? मैं तो रात को बंद किया तब तो कोई नहीं था, ये बापू कैसे आ गए चाबियां मेरे पास? तो ये बात मैंने उनसे पूछी थी कि आप मंदिर में कैसे हो गए थे? तो बोले है क्या पता, लेकिन ये बात सच्ची है। वो झूठ बोले ऐसे संत नहीं है। नरसिंह मेहता की 2 शिष्याएं थी, रत्नाबाई और उसकी बहन। वो नरसिंह मेहता में बड़ा स्नेह करती थी। कोई काशी के साधु आकर नरसिंह मेहता को प्रसिद्ध करना चाहते थे अथवा योग का सामर्थ्य दिखाना चाहते थे। नरसिंह मेहता के लिए अफवाह पैदा कर दी कि जवान लड़कियों के साथ रात को कीर्तन करना ये तो सबको अच्छा लगे। नरसिंह मेहता का रत्नाबाई सुंदरी लड़की का आपस में कुछ गड़बड़ी है। अब उस जमाने में इस बात को तो जल्दी लोगों ने पकड़ दिया, हल्ला गुल्ला हुआ। आखिर ये निर्णय हुआ कि नरसिंह मेहता अपने घर में भजन करें और 12 बजे बराबर, रात को 12 बजे वो कुंवारी कन्याएं उनके होठ पर पानी का गिलास रखती और तब वो पीते हैं। लड़कियों के भाई ने और बाप ने लड़कियों को खूब मारा पीटा और कमरे में बंद कर दिया रत्नाबाई को। और नरसिंह मेहता को गांव के चौरे में, गांव का जो विशेष स्थान है वहां कीर्तन करने का तय हुआ। नरसिंह मेहता कीर्तन करते करते जो काम रोज होता है, चाय की आदत, पानी की, भोजन की, शरीर को आवश्यकता पड़ती है, जरा सा कंठ सूखा, स्मृति हुई तो वहां जो कैदियों की नाई रत्नाबाई अपने पिता के कमरे में, घर के कमरे में बंद थी, उसको हुआ कि गुरुजी को प्यास लगी है।
उसने वहीं गिलास भरा और भावना से गुरुजी को पहराने का हाथ की क्रिया मात्र कर रही थी। और लोगों ने देखा, उसके भाई ने, बाप ने देखा कि रत्नावती नरसी मेहता को पानी पिला रही है। वो अलीगढ़ के ताले होते थे छटांग भर की, तो कुंजी मेरे गजवन जेब में है, ये चोरियां इधर कैसे आ गई? भागे तो देखा कि वहां बैठे बैठे यूं करे और यहाँ उसका शरीर प्रकट हो गया। नरसिंह मेहता ने तुरंत गाया अपने भजन में, जो जो बोलो छलियो छली ने वयो जाए रे। तो आपका जहां दृढ़ मन होता है वहां शरीर प्रकट हो जाता है। तो राम जी भाई तो 2 दिन पहले आए थे, लालजी महाराज के शिष्य थे। गुलगुले होकर, द्रवित होकर कह रहे थे कि लालजी महाराज ने तो शरीर छोड़ दिया, अब आप ही हमारे गुरु हैं। ऐसे करके वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। तो आपके मन में दृढ़ भावना जहाँ आती है, शरीर वहां हो सकता है। ये बात योग वशिष्ठ में भी आती है कि मन के किए सब होता है। तो मन में ही शरीर बैठा है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, भौतिक दृष्टि से देखो तो शरीर में मन है। तत्व दृष्टि से देखो तो अखंड ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद प्रभु में शरीर, मन और दुख और सुख, सूरज और चंदा और सब लहरा रहे, फुरफुरा रहे, लीला हो रही है। भक्ति मार्ग से चलो, चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, चाहे योग मार्ग से चलो, बात तो वही आ जाती है कि परमात्मा सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, सभी के सुहृदय है, सभी के दृष्टा साक्षी आत्म रूप में है। शरीर सभी के बदलने वाले हैं, बीमारी और मौत के ग्रास होने वाले हैं। शरीर को मैं मानकर सदा जीने की इच्छा करना दुखों को बुलाना है, मरने की इच्छा करना कायरता को बुलाना है। अपना निश्चय दृढ़ करो कि जो मरता है वो मैं नहीं हूँ, जो बीमार होता है वो शरीर में नहीं हूँ, जो चिंतित होता है वो मन में नहीं हूँ, जो राग द्वेष करती है बुद्धि वो मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। ओम 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 शांति, ओम आनंद। सुबह उठकर ये थोड़ी घूंट पी लो, फिर पूजा पाठ में भी थोड़े चुप हो जाओ कि सब बदल रहा है, तन बदल रहा है, मन बदल रहा है, पर्व बदल रहे हैं, दिन बदल रहे, रात बदल रहे। उसको देखने वाला सच्चिदानंद साक्षी मेरा आत्मा परमात्मा एक रस है, हम उसके वो हमारे। ओम ओम ओम। व्यवहार काल में भी बार बार उसका चिंतन करने से मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाएगा। व्यवहार भी आपका सुंदर होगा क्योंकि मन में दिव्य सत्ताओं का संचार होगा, दिव्य रस का संचार होगा। जो भी ब्रह्म अभ्यास करते, ब्रह्म चिंतन करते, ब्रह्म ध्यान करते, उनके व्यवहार देखकर दूसरे लोग भी गुलगुले हो जाते हैं। सतृप्तो भवति, वह तृप्त होने लगता है। समृतो भवति, वह अमृतमय हो जाता है। सतरति लोकांतार्यति। मंत्र दीक्षा जिन्होंने ली है उनको 18 प्रकार के फायदे होते ही हैं, चाहे जाने चाहे न जाने। कोई 18 प्रकार में कोई फायदा ज्यादा होता है तो कहीं कम होता है, लेकिन होते हैं 18 प्रकार के फायदे जापक को। कितना भी सुख आ जाए आप इम्प्रेस मत हो, कितना भी दुख आ जाए बीत जाएगा, बीत जाएगा। सत चित आनंद अमर है और असत जड़ दुख वैसे ही मर रहा है। अभी अपने आप मर रहा है, जैसे ये गजरा मर रहा है ऐसे ही दुख भी मर रहा है, सुख भी मर रहा है। फिर क्या इसमें मरना?
पासिंग थ्रू, सभी पास पसार हो रहा है, पसार हो रहा है। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन का, आज छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। शरीर की बड़ाई करने के लिए काय को मरे पीछे, जो बड़े में बड़ा है उसकी प्रीति के लिए सत्कर्म करके बाकी का समय सत्य जिज्ञासा में, सत्य प्रीति में आ जाओ। तुकाराम ने बहुत ऊंची बात कह दी कि प्रभु पहले तुम्हारी प्रीति भक्ति दे दो, बाद में सत्कर्म होगा। नहीं तो सत्कर्म के सेवा के बहाने क्या क्या हो जाता है। कुर्सी की लोलुपता, पद की लोलुपता, धन की लोलुपता, क्या क्या आ जाता है। इसलिए भगवत प्रीति जगाओ, अपने को जानो। ये कौन है जो दुख को, इतने इतने दुख आए सब भी पसार हो गए फिर भी रहा, इतने सुख आए चले गए फिर भी रहा, वो कौन है? वो कौन है मतलब मैं कौन? परमात्मा की प्रीति कैसे मिले? परमात्मा प्रेम स्वरूप है, वो मेरे है, और बार बार उसके नाम का चिंतन प्रीति पैदा कर देगा। साबरमती का तट है और ध्यान योग शिविर है, और इतनी सारी तादाद में और इतनी शांति में बैठे हो। ऐसा दृश्य मुझे लगता है कि दुनिया में शायद कहीं होगा कि नहीं, पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान में तो मैंने नहीं देखा, और अमेरिका में ऐसा वातावरण संभव ही नहीं है। पाकिस्तान भी मैं घूम के आया, जिन देशों में घूमा वहां तो ऐसा वातावरण संभव ही नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूं कि शायद दुनिया में ऐसा वातावरण इम्पॉसिबल। ये अमेरिकन स्टाइल है। जो ज्यादा संसार को सच्चा मानते, शरीर को मैं मानते, उनकी बातचीत हाव भाव से शरीर बहुत हिलचाल करेगा। समझो देह में ही खूब बेचारे झूम गए। यूरोप अमेरिका, टू मच एक्शन। अभी तो अपने को शरीर में ज्यादा उलझाओ नहीं, और शरीर से ज्यादा क्रियाएं नहीं करो। यहाँ भी अपने हिंदुस्तान में भी कई ऐसे मूर्ख लोग होते, ताली बजाएंगे तो ठोक ठोक के, वो भी कम नहीं है। पूजा पाठ करेंगे तो चिल्ला चिल्ला के थका देंगे अपने को। वो भगत के बदले भगतड़े बन जाते। शरीर को ज्यादा थकाओ नहीं। अपना ही रास्ता भोगियों का रास्ता नहीं है और त्यागियों का रास्ता नहीं है। अपना तो राजयोग है। योग में भी राजा है। नानक सतगुरु भेटिया, दई ऐसी जुगत। हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच होए मुगत। हंसते खाते खेलते पहनते मुक्ति का अनुभव करा दे, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु भेटिया। दई ऐसी जुगत। हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां। गोरखनाथ ने कहा हंसी वो खिल। अब नानक जी की भाषा अपनी है, गोरखनाथ की अपनी है, लेकिन सिद्धांत वही। राज विद्या, विद्याओं में राजा है ब्रह्म ज्ञान की विद्या, और गुह्य है, करने में सरल है, और फल इसका अमिट है। ये वो विद्या है अपनी।
युद्ध के मैदान में ये विद्या फलित हो सकती। घोड़े हुंकार रहे, हाथी चिंकार रहे हैं, दोनों तरफ की सेनाओं के योद्धे एक दूसरे के प्रतिशोध में खून उखाल रहे हैं। ऐसी जगह पर समत्व योग की गर्जना हुई, ज्ञान हुआ। कर्म तो करो, निश्चय तो करो युद्ध का, लेकिन इच्छा ना करो युद्ध के फल की। जिज्ञासा और प्रीति बढ़ा दो, इच्छा हटा दो, बस। ओम ओम ओम। जब भी दुख आए तो पूछो किसको दुख हुआ, दुख की टांगे टूट जाएगी। चिंता है तो कौन चिंता कर रहा है, चिंता की टांगे तोड़ दो। क्रोध आए तो देखो क्रोध आया है, किसको आया, क्रोध की टांगे टूट जाएगी। ऐसा राजयोग, ऐसा बढ़िया। अभी उत्तरायण के दिन ऐसी साधना तपस्या के समय पर ऐसी बातें नहीं बताऊंगा तो कहां बताऊंगा। गुरु को माने मानवी, गुरु को मनुष्य जानता है और देखे देह व्यवहार। कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोझार। गुरु को मनुष्य देखता, उसके शरीर का व्यवहार ही तोलता है, गुरु के ज्ञान में नहीं टिकता तो नरकों में ही जाएगा। जहां के मस्तक गुरु नहीं, सो नर निगुरा जान। कहे प्रीतम पातक नहीं, पुरुष नहीं पाषाण। उसके ऊपर कौन सा पातक नहीं लगा, निगुर के ऊपर। चंद्र बिना जेम जामिनी, कंथ बिना जेम नार। कहे प्रीतम एम गुरु बिना, प्राणी पशु गंवार। गुरु को तन मन सौंपिए, गुरु को तन और मन सौंप दीजिए। गुरु को तन मन सौंपिए, सर्वस्व प्राण समेत। कहे प्रीतम भव सिंधु में, बूढ़त बुझ रही लेत। डूबते हुए का बुझा पकड़ के तार देंगे गुरुदेव। तो उसका मतलब ये नहीं कि ये बाहर के हाथ से बुझा पकड़ेंगे अथवा अपन पैर पकड़ ले, ये नहीं। गुरु के ज्ञान संकेत को झेल ले बस। मैं दुखी हूं ऐसा सोचना शिष्य को शोभा नहीं देता। मैं परेशान हूं, मैं पापी हूं, मैं फलाना हूं, नहीं। दुख आता है जाता है, परेशानी आती जाती, मैं उसको देखने वाला हूं। ये ज्ञान बड़ी रक्षा करता है। यस्य ज्ञानमयम् तप, ज्ञान संयुक्त तप हो। तो मंत्र जाप, फिर मंत्र जाप के बाद चुपचाप बैठ गए। भगवत नाम महिमा अथवा भगवत स्तुति पढ़ी। पढ़ते पढ़ते भगवान ऐसे हैं, मन शांत हो जाए तो चुप हो जाना। फिर मन इधर उधर जाए, फिर भगवान नाम जपा, गुरु मंत्र जपा, भगवत स्तुति पढ़ी। अगर डर लगता है, जरा जरा बात में भय लगता है, तो जीवन रसायन पुस्तक साथ में रखो। दिन में कई बार उसको देखो और उसी विचारों में निर्भय हो जाओगे। मृत्यु का भय सताता है, मंगलमय पढ़ो। कोई मर गया, उसकी याद आती है, मंगलमय पढ़ो और उसको सत्प्रेरणा दो। मृत्यु का भय सताता है तो ईश्वर की और किताब पढ़कर अपने आप की मृत्यु के साक्षी बन जाओ। महाराज, हमारे को तो कर्जे की मुसीबत सताती है। बैंक का लोन लिया, अब तबाह हो गए, कर्जा बहुत चढ़ गया है।
पूरा नहीं होता है, कर्जा कर्जा कर्जा। इस कर्जे की नागचूड़ में तो एक दो नहीं, अपने साधक नहीं, सारे लोग फंसे हैं। क्योंकि प्रचार प्रसार ऐसा ही है कि बस मॉर्गेज ले लो, गाड़ी ले लो, मकान ले लो लोन पर, लेकिन 5-7 साल में तो पैसे डबल हो जाते हैं। उधारा लेकर फिर रोते रहो। तुलसीदास ने ठीक कहा, रूखी भली सूखी भली सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। सादा सुदा जीवन, दिखावे बिना का जीवन, कर कसर वाला जीवन, कर्जा करके टिप टाप रहना, नींद आराम करना है। मकान मॉर्गेज करा के फिर धंधा करते, इससे मकान बेचकर ही धंधा करो। लोन लेकर धंधा अथवा लोन लेकर शादी, लोन लेकर गाड़ी, लोन लेकर। विदेश में तो ये लोन और क्रेडिट कार्ड ने तो आम आदमी को तो नोच के ऐसा कंगला कर दिया है कि वही गोरे जानते हैं बेचारे। ये तो हिंदुस्तानी जाते कर कसर से जीते, बाकी वे लोग तो मॉर्गेज में और ब्याज भरने में और क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लेस हो जाते। हफ्ते हफ्ते पगार मिलता है, शुक्रवार को उनको पगार होता है तो अड़ जाते, हेकड़ी में आ जाते। शनि और रविवार को पैसे लेने देने उड़ाते और सोमवार को बकरी जैसे हो जाते अमेरिका में। तो ऐसे उड़ाऊ क्या बनना और ऐसे क्रेडिट कार्ड क्या ले लेना कि जिसमें अपनी शांति भंग हो जाए। 4 दिन की जिंदगी, लेकिन उसको जीने का तरीका भी बहुत सूक्ष्मता से चाहिए। गुरुकुलों में खान पान और स्वास्थ्य की बातें समझाई जाती थी। अभी तो पिज्जा खाएंगे, जूस पिएंगे, दही वाली चीज खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, भोजन खाएंगे, फिर आइसक्रीम खाएंगे तो ट्यूमर बनेगा, आगे चल के डाइजेस्ट पावर खराब होगा। ये बेचारों को पता ही नहीं 15 दिन में 1 दिन उपवास जरूरी है। तो जो तामसी खान पान करते हैं, जो पापी हैं, वे आसुर योनि में जन्म लेते हैं। जो अधिक पापी हैं वो नरकों में पड़ते हैं, भीष्म पितामह ने कहा। जो साधारण पापी हैं वे फिर मृत्यु लोक में आते हैं, जो सात्विक हैं वो देवलोक में जाते हैं। जो भगवान के, विष्णु के, शिव के भक्त हैं वो उनके धाम में पहुंचते हैं। जो तपस्वी संयमी ब्रह्मचर्य रखते हैं, भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मलोक में जाते हैं। और जो तत्व ज्ञान पाकर यही मुक्त आत्मा होना चाहते, वो यही मुक्ति का अनुभव करके शरीर छूटने पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते। मनुष्य की जैसी जैसी रीत होती है, जैसा निश्चय होता है, जैसा पुरुषार्थ होता है, उसके अनुसार उस स्थिति में वो देर सबेर पहुंच जाता है। लेकिन नश्वर पुरुषार्थ, नश्वर चीज का पुरुषार्थ करे तो इच्छा में इच्छा पूर्ति होती तो आसक्ति बनती, और पूर्ति नहीं होती तो दुख होता है। इन भगवान को पाने की इच्छा नहीं रहती, वो भक्ति बन जाती है। भगवान मिलते तो निहाल हो जाते, नहीं तो भगवान के चिंतन में मिलने की प्यास में भी भगवान के धाम में पहुंच जाता। संसार को चाहते तो भटकना पड़ता और भगवान को चाहते तो मुक्ति हो जाती। इसलिए अपनी चाह में भगवान को रख दो। सुंदर तरीका है। पत्नी मिले, पति मिले, ज्वेलरी मिले, ये मिले, वो मिले, तथा किम, आखिर क्या। मुझे तो अपने आत्मा की सतता, चेतनता और आनंदता का अनुभव मिले, मुझे मेरे परमात्मा की प्रीति मिले। बॉस भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम पियांति थे। जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है, चाहे हमने उसको नहीं देखा, लेकिन वो तो हमको देख रहा है, जान रहा है। चाहे हम उन तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो हमारे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उससे मिलने की इच्छा जहां से उठती वहीं बैठा है वो प्यारा।
God helps those who helps themselves. Nothing is impossible, everything is possible. Try and try will be successful. डॉलर के लिए लोग रोते, crying, wandering here and there for money is only for me. For what for? Oh, only for body, your body? No, your soul. I like. Who is I? Your mind is I, body is I. Who is I? Ask yourself, who is I? Who am I, boy? नारायण नारायण ये कर दिया, इतना मिल गया, इतना डॉलर कमा लिया महीने में, इतना प्रैक्टिस करता है साल में 500,000 नहीं 1 million 2 million प्रैक्टिस करता है, तो साल में 1 million नहीं 1,000 million कमा ले तो क्या हो जाएगा? 1 billion कमा ले, trillion कमा ले, after then what will be? Be tension. वही संसार को जितना चाहोगे उतनी परेशानी बढ़ेगी। संसार का तो थोड़ा बहुत कर लो, बाकी भगवान को चाहो, बस परेशानी मिटती जाएगी।